ये एक कैरियर चिल्लर है, मॉडल इसका 30X है। इसमें एक अलार्म आ रहा था जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। करंट अलार्म में तो वो नहीं है। सिस्टम वन जो हिस्ट्री वन का हम देखते हैं। अभी मैंने उसको रीसेट किया है, इसके लिए वो करंट अलार्म में ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। तो उसको देखते हैं, अभी इसकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो ये इसकी हिस्ट्री ओपन है, ये दिखा रहा है सर्किट सी हाई सुपर हीट, सर्किट ए हाई सुपर हीट। अभी जो मेरे पास सिस्टम है इसमें तीन सर्किट है, सर्किट ए, बी और सी। ये ए है और साइड वाला सी है और ये बी सर्किट है। अभी हम क्या देखते हैं, इसमें जब इस तरह का अलार्म आता है तो पैरामीटर्स देखने होते हैं। इसमें पैरामीटर के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अभी जो सर्किट सी है अभी वो चल रहा है, अभी मैंने उसको रीसेट किया तो वो चलना शुरू हो गया। सर्किट सी के पैरामीटर्स देख लेते हैं। सर्किट सी के पैरामीटर्स, ये सर्किट सी है। इसमें कैपेसिटी बता रहा है वो, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर। अभी दिखने में ये सारा कुछ सही लग रहा है। करंट एससीटी है, एसएसटी है, ईएक्सवी है, ऑयल प्रेशर है और ये ऑयल लेवल दिया हुआ है उसने, हाई है ये। अच्छा, इसलिए कि कोई क्या होता है कि टेक्नीशियन आता है, रीसेट करता है, चला जाता है, रिसेंटली देखता है कि प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये थोड़े टाइम के बाद अलार्म आ जाता है, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद। तो उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ पे। अभी जो पैरामीटर्स हैं, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स तो प्रेशर, कैपेसिटी, डिस्चार्ज प्रेशर, एसएसटी लो दिखा रहा है, एससीटी भी लो दिखा रहा है, ईएक्सवी जो है वो बढ़ रही है, उसकी जो ओपनिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा हो रही है। और जब कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ईएक्सवी की परसेंटेज भी ज़्यादा हो रही है और सक्शन प्रेशर भी कम हो रहा है, एसएसटी भी कम हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जो सिस्टम है जब लोड पे जा रहा है तो लोड पे जाते हुए जो गैस की क्वांटिटी है वो कम है, उसकी वजह से ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये आउट हो रहे हैं। इसको हम फिजिकली भी देख सकते हैं। ये तो हमें एक प्रेशर दिखा रहा है सक्शन का और डिस्चार्ज का, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो एसएसटी भी दिखा रहा है, एससीटी भी दिखा रहा है और ईएक्सवी, जो मेन जो ईएक्सवी है इसकी इसकी जो इसका जो बिहेवियर है हम उसको देखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो फिजिकली ईएक्सवी का बिहेवियर है हम उसको देख सकते हैं, उसमें अभी क्या चल रहा है। ये इसका सी सर्किट का ईएक्सवी है, ये आप देखें। इसमें जो लिक्विड की क्वांटिटी है वो कम शो हो रही है। तो होता ये है कि जब कैपेसिटी बढ़ती है तो ईएक्सवी की परसेंटेज भी बढ़ रही है, क्योंकि उसको गैस जितनी मिलनी चाहिए सुपर हीट कंट्रोल करने के लिए उतनी नहीं मिल रही। तो वो ईएक्सवी की जो ओपनिंग पॉइंट है वो ज़्यादा ओपन होता है और फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सुपर हीट कंट्रोल होती है। लेकिन सिस्टम में उतनी गैस नहीं है कि सुपर हीट कंट्रोल हो जाए, इसलिए वो हाई सुपर हीट से ट्रिप करवा रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सक्शन टेम्परेचर। ये सक्शन टेम्परेचर, सक्शन टेम्परेचर फर्दर लो जाएगा। और नॉर्मली ये जो कंडेंसर है ये रेडिएटर कंडेंसर है। इसमें हम देखते हैं कि रेडिएटर से एमसीएच कंडेंसर उसको बोलते हैं, लीक तो नहीं है। तो नॉर्मली ये जो सिस्टम है ये जल्दी लीक हो जाते हैं। इसकी मैक्सिमम जो है ना 5 to 10 ईयर्स जो होती है वो लाइफ होती है कंडेंसर की। ये कंडेंसर आप देखें काफ़ी डैमेज है। कंडेंसर भी सारा चेक कर लिया है, सिस्टम प्रेशर लो है, कंडेंसर सारा चेक किया है, ये कंडेंसर सारा डैमेज है। डैमेज होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है, हीट रिजेक्शन, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई हुई है, क्योंकि हीट रिजेक्ट नहीं हो रही और सिस्टम में प्रॉपर गैस नहीं है। और उसको हीट रिजेक्ट होगी तो ही हीट अब्जॉर्ब होगी, तो उसमें जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। हीट जो अब्जॉर्ब करता है वो कूलर, वो कम होती है। सर्किट ए में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर्किट ए रीसेट किए अभी तक चला नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें
गैस कम है पैरामीटर के हिसाब से और EXC पोजीशन के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पे लीक तो नहीं है। अभी ये देखें, ये सर्किट जो है बी है, ये चल रहा है नॉर्मल। इसकी जो लिक्विड वैल्यू है, इसकी जो लिक्विड वैल्यू है वो बहुत ही एक्यूरेट आ रही है। ये सिस्टम सर्किट बी है, इसकी जो कूलनेस है वो भी सही है। ये पूरा चिलर है हमारे पास। ये सर्किट बी है। अभी सर्किट बी के पैरामीटर्स आपको दिखाता हूँ मैं कि सर्किट बी एक्यूरेट चल रहा है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं और वो क्यों एक्यूरेट लग रहा है मुझे। ये हमारे पास सर्किट सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EXV की पोजीशन अभी भी बढ़ रही है, 64.6 है। सक्शन प्रेशर कम हो रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, इसके लिए EXV पोजीशन बढ़ रही है। और जो SST है वो फर्दर कम हो रही है, SCT थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। ये तो हमारा सर्किट सी है, ये अब नॉर्मलिटी शो कर रहा है। अभी हम देखते हैं सर्किट पी जो नॉर्मल चल रहा है। हाँ, सर्किट पी भी उतना नॉर्मल नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसकी जो EXC पोजीशन है ये 100% है। इसमें भी थोड़ी सी गैस कम है, कैपेसिटी 100% पे चल रहा है। इसकी SST, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, SCT ये सही है। एस और करंट जो है ये छोटा कंप्रेसर है, वो जो पी सर्किट है, सी सर्किट है उसका बड़ा बड़ा कंप्रेसर है, तो इसमें करंट वो 138 दिखा रहा है। अभी इसमें भी थोड़ी गैस डालनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है EXV की बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मली जो EXV की परसेंटेज होती है ये मैक्सिमम 50% या 55% ही रहती है, उससे कम नहीं चलती है ये, अगर आपके सिस्टम में पूरी गैस एक्यूरेट है तो। लेकिन फिर भी ये सिस्टम चल रहा है और इसके पैरामीटर्स भी नॉर्मल हैं। अभी सर्किट जो ए है वो भी स्टार्ट हो गया। इसमें तो गैस बहुत ही कम है। ये देखें, इसमें कैपेसिटी जो है वो 30% पे ही सक्शन प्रेशर 197 आ रहा है और SST 0.5 आ रही है। EXV 66% ओपन है, SCT 35, गैस कम है तो उसका टेम्परेचर भी कम ही रहेगा। सैचुरेशन कंडेंसिंग टेम्परेचर जो है, करंट जो है ये 84 दे रहा है। इकोनोमाइजर प्रेशर वो उसके सक्शन प्रेशर के प्लस माइनस ही रहता है 187, और ऑयल प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर के 744 है, ये कम ज़्यादा हो रहा है। इसमें भी गैस कम है, सर्किट ए में भी और सर्किट सी में भी गैस कम है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी ये जो सिस्टम है ये थोड़े टाइम के बाद हाई सुपर हीट पे ट्रिप कर देगा, जो कि ये फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली कर रहा है। ये अभी जिधर में गैस डाल रहे हैं और इसके बाद जो गैस डालते हुए साथ में प्रेशर भी चेक करना है कि प्रेशर क्या चल रहा है। ये अभी देख रहे हैं कि जो लिक्विड फार्म है वो उसमें जा रही है, कूटर में कनेक्शन किया हुआ है इसका गेज का, और जो लिक्विड लाइन है वो हम देख रहे हैं इसमें पूरा लिक्विड आ रहा है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा डिस्प्ले के ऊपर। अभी इसमें गैस डाल रहे हैं, सक्शन प्रेशर बढ़ रहा है, EXC पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, SST देख रहे हैं थोड़ी ज़्यादा हो रही है, और जो कैपेसिटी है ये 95% है। अभी देखते हैं इसको। अभी गैस सिलेंडर जो है वो लगाया हुआ है और एक सिलेंडर डालने के बाद दोबारा पैरामीटर को ऑब्जर्व करते हैं। अभी इसमें गैस डाल दी है और इसका EXC पोजीशन 88 है, SST 6.1 है, सक्शन प्रेशर 264 है, डिस्चार्ज प्रेशर ये है और कैपेसिटी ये है, SST ये है। ये अभी नॉर्मल चल रहा है।